हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन राउंड आज हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें कि हम मेनली कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, मेनली पोटेंशियल एनर्जी का। इसी के आगे फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और उस पर कुछ आगे डेरिवेशंस भी चलेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, सीरीज़ में लगाने में कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो इस पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे फिर इस पर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मेनली जो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे इसे पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब अगर कोई वर्क किया जा रहा है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, मतलब ठीक है, अगर कोई फोर्स लग रही होगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे वर्क होगा, क्योंकि अगर फोर्स लगेगी और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे वर्क भी होगा। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो उसके थ्रू वर्क होगा वो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसमें एग्जांपल दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्सेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इसके अलावा आप स्प्रिंग फोर्स भी ले सकते थे, ये सब क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। इसमें जो ये फोर्स है एकदम पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब आप मान लीजिए दो पाथ हैं, आपको यहाँ से चाहे आप यहाँ चले जाइए, चाहे यहाँ से आप यहाँ चले जाइए, चाहे यहाँ से आप यहाँ चले जाइए, ये जो भी वर्क होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मेनली फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सब ये पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ये बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से रास्ते से चलते हुए आए हैं, आप चाहे छोटे रास्ते से आओ चाहे बड़े रास्ते से आओ, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होगा, ये जस्ट इसके अपोजिट है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। यहाँ पे ये पाथ पे डिपेंड करेगा, आपकी बार फर्क पड़ेगा कि आप छोटे रास्ते से आओ या बड़े रास्ते से आयो, ये आपकी बार इफेक्ट डालेगा। मतलब अगर आप छोटे रास्ते से आए हो तो छोटा कम वर्क डन होगा, ज़्यादा बड़े रास्ते से आओ ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट डालेगा और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये बात देखिए यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। ये तभी डिफाइन होगी जब आप कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पे लग रही होगी, या कह सकते हो जो वर्क डन हो रहा होगा वो ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा होगा। अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन नहीं हो रहा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं और आपके पास तीन रास्ते हैं, तीन पाथ हैं, 1, 2 और 3। तो ए से अब मान लीजिए ए से बी यहाँ स्ट्रेट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बार में क्या होता है, mgh, मान लीजिए 15 जूल है, ओके। अब ये रास्ता अगर बदल गया देखिए, और यहाँ पे ये रास्ता क्या, वो बहुत लंबा रास्ता हो गया। अभी तीनों पाथ क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर यहाँ पे तीनों पाथ अलग है तो तीनों के थ्रू वर्क डन अलग होगा, और अगर वर्क डन अलग होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। बट कभी ऐसा होता है क्या, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे अगर अलग अलग पाथ होंगे, पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है, और यहाँ पे अगर ये अलग अलग पाथ पे अगर डिपेंड करेगा तो हर बार हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। बट पोटेंशियल एनर्जी तो इस दोनों के बीच में एक फिक्स होती है, कितनी होती है, मान लीजिए अगर मान लिया गया कि 15 जूल है
तो वो तो फिक्स रहेगी। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन है जब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अब चाहे आप कैसे भी चल जाए, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये थी, रास्ता चाहे आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, फाइनल पोजीशन आपकी बी हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस पर डिफाइन है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि हमें अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम लेके चलेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें हर बार अलग अलग मिलेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब जो है हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमने क्या लिया है यहाँ पे कि एक चार्ज ले लिया है कैपिटल क्यू, हमने क्या किया है, एक चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू और एक टेस्ट चार्ज ले लिया है क्यू नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया है, स्मॉल आर। ये रहा यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर। यहाँ पे ये माना गया है कि ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। जो टेस्ट चार्ज लिया जाता है वो लगभग इट टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं होता पर जीरो के बहुत ही करीब होता है, जिसकी वजह से इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसकी वजह से कोई ये फोर्स फील करे। अब यहाँ पे क्या है, ये चार्ज कैपिटल क्यू जो है ये बड़ा है, ये क्या होता है अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे ये भी कंसीडर किया गया है कि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज कैपिटल क्यू जो है स्मॉल क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर कैसे लगाएगा, फोर्स लगाएगा मान लीजिए, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए पॉजिटिव है अवे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे जा रही होगी, तो यहाँ पे चार्ज किधर होगा, आउटवर्ड, तो एफ ई जो फोर्स जो लग रहा होगा बाहर की तरफ। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, कह सकते हो अभी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जस्ट इसके अगेंस्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके जस्ट अगेंस्ट ये हम लगा रहे हैं, लगभग सेम फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू एफ ई। ये बात याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो एफ एक्सटर्नल वो लगभग है माइनस टाइम्स ऑफ एफ ई, मतलब जो एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट अपोजिट और लगभग बराबर है। यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि हम जो यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को मान लीजिए हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, आर, ये एक पॉइंट है आर और कहाँ तक पी तक ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं और एक्सटर्नल वर्क करने के लिए फोर्स लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड लगभग इससे इस एफ ई के बराबर होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो लगभग ना के बराबर होगा। ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज मूव करता है ये बहुत ही स्लोली मूव करता है, बहुत ही स्लोली। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रखनी है। कुछ पॉइंट लिखिए, देखते जाइए आप यहाँ पे। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ऑरिजिन। मान लीजिए ये पॉइंट ये जो है ये क्या है, ऑरिजिन। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए पॉइंट आर टू पॉइंट पी। हम क्या मान रहे हैं कि हम एक चार्ज क्यू नॉट को आर से पी तक ला रहे हैं अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स एफ ई ड्यू टू चार्ज क्यू, हैंस क्यू एंड क्यू नॉट बोथ आर पॉजिटिव। हमने ये भी माना है कि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। और ये चीज़ लेके चलने की जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ ई। अब देखिए जब हम इसको मूव करा रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसे मूव कराया तो क्या वो हम यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो वर्क जो हम कर रहे हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स और किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो ये जो वर्क है यहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं हम यहाँ पे डी आर, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आर से पी तक, आर से पी तक, तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये पता है हमें कि जो एफ एक्सटर्नल है, जो अब एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं हम यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ई,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसके जैसा अपोजिट है ये, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस साइंस ऑफ एफ ऑफ ई डी आर, ठीक है, डॉट डी आर। मैंने अभी आपको बताया था ये जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होगा, ये स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हम क्या सकते हैं, इसको WRP को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब UP माइनस UR। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। इसको हम कई बार डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे इसको हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे आ गया आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, या माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे देखिए माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस चार्ज पे वर्क किधर कर रही है, बाहर की तरफ, और हम चार्ज पर वर्क किधर कर रहे हैं, हमारे थ्रू जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार आता है कि सिंपली यहाँ पे ये तो हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर डिफाइन करना हो कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो वहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी से वर्क कर रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा U बराबर क्या था, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई आपकी, U फाइनल तो कोई पॉइंट मान लीजिए, इनिशियल पोजीशन क्या होगा, U इन्फिनिटी। अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी कितनी होती है, 0। तो उस केस में जो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा आपका, U फाइनल, और इसको कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर क्या हो गया, U फाइनल। कोई यहाँ पे डिफरेंस तो दिख नहीं रहा, तो इसको सिंपली हम U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम कहाँ से वर्क डन करेंगे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिएगा। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।